भोपाल में गोल्ड लोन देने वाले बैंक पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, जिससे बैंक में अफरा तफरी मच गई। हथियारबंद लुटेरों ने बैंक में लूटपाट की वारदात की कोशिश की। अंदर घुसते ही बैंक कर्मियों पर टूट पड़े। घटना फेड बैंक के इंद्रपुरी ब्रांच की है। इस शाखा में गोल्ड लोन का कामकाज होता है। 4 बदमाश हथियारों के साथ बैंक में घुस गए। बदमाशों ने सबसे पहले सुरक्षाकर्मी को वहां से हटाया, फिर काउंटर की ओर बढ़े। काउंटर पर पहुंचते ही वो कर्मचारियों को धमकाने लगे कि जो भी रुपया है सब दे दो। इससे पहले कि बैंक कर्मी कुछ समझ पाते, अंदर अफरा तफरी मच गई। हालांकि बैंक कर्मियों की सूझबूझ से लूटपाट टल गई। जिस वक्त ये बदमाश हथियारों के दम पर जनता की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मैनेजर ने सायरन चालू कर दिया। सायरन की आवाज सुनते ही बदमाशों में अफरा तफरी मच गई और वो वहां से भाग गए। तो गोल्ड लोन लेने के नाम पर घुस करके वहाँ पे गार्ड से उन्हें अभद्रता चालू की और बैंक मैनेजर को इसी दौरान शक हुआ तो उसने सायरन बजा दिया। वो चारों लड़कों के फुटेज उस जो प्राइवेट बैंक है उसमें कवर हो गए हैं और वो मौके से जिस बाइक से भागे हैं उसमें वहाँ के डिटेल भी मिल गया है। वहाँ के लिए हमारी टीमें लगी हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और उपद्रव के बाद से अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। हावड़ा कांड में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद से न्यायालय ने उन्हें सीआईडी के हवाले कर दिया। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में उपद्रव और तांडव हुआ, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई। अब उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही है। हावड़ा हिंसा के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सीआईडी कस्टडी में भेज दिया है। 8 दिनों तक सीआईडी इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। उधर हनुमान जयंती को लेकर हुगली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जो तांडव रामनवमी को लेकर हुआ वो हनुमान जयंती पर ना हो, इसके लिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि उपद्रवियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी ने हुगली में जमकर हंगामा किया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई। हुगली और रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए पथराव और उपद्रव को लेकर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पत्थरबाजों को शरण दे रही हैं। उन्होंने बंगाल की तुलना कश्मीर की व्यवस्था से कर दी। लॉकेट चैटर्जी ने ममता पर आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए वो दंगाइयों का समर्थन कर रही हैं। इस तरह का आरोप ममता बनर्जी भी बीजेपी पर लगा चुकी हैं। ममता ने बीजेपी को ही दंगा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी ने गुंडों को बुलाकर दंगे करवाए। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के पूरे असर। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया। सड़क से लेकर संसद तक प्रहार की तैयारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र आज पूरा हो जाएगा। संसद का यह सत्र हंगामा और काम ना करने के लिए जाना जाएगा। आखिरी दिन भी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च करेंगे। यदि परमिशन मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक पैदल मार्च किया जा सकता है। दोपहर में विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें अदानी, ईडी, सीबीआई और राहुल गांधी की संसद सदस्यता का मुद्दा अहम रहेगा। इस बजट सत्र को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए भी याद किया जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट सत्र का आखिरी दिन है।
आज बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की स्थापना की थी। स्थापना दिवस पर आज देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये रैली वर्चुअल होगी और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से भाजपा सरकार का नारा लिखने का प्लान बनाया है। बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। बाल योगी हॉल में सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम 14 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरे 8 दिन तक बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएगी और इसे सामाजिक न्याय का नाम दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी से सियासी माहौल गर्मा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले हुई गिरफ्तारी पर बीजेपी सवाल उठा रही है और गिरफ्तारी को अवैध बता रही है। बंदी संजय कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तेलंगाना में 10वीं क्लास के हिंदी पेपर लीक केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उन्हें करीमनगर जेल भेज दिया है। बंदी संजय की गिरफ्तारी पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसे पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर लिए गए हैं। बंदी संजय कुमार का नाम तेलंगाना पीसीएस पेपर लीक केस में भी आया था। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए थे। अब गिरफ्तारी के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में केसीआर के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पवन कल्याण ने कहा कि यह शिष्टाचार ही भेंट थी। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की राजनीतिक हैसियत है, उनकी अपनी पार्टी भी है और इनके दल का नाम जन सेवा पार्टी है और इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी और जेएसपी में कुछ चल रहा है। पवन कल्याण ने कहा कि दक्षिण भारत में उनका और बीजेपी का एजेंडा एक ही है। हालांकि पवन कल्याण ने बीजेपी से गठबंधन पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दक्षिण में बीजेपी को एक मजबूत साथी की आवश्यकता है। पवन कल्याण की पार्टी बीजेपी के लिए उपयुक्त सहयोगी हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 2024 के लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। राहुल गांधी की सांसदीय जाने के खिलाफ केरल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कोच्चि में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी हाथों में मशाल और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले, मार्च भी किया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद थे। मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। हालांकि राहुल गांधी ने ऊपरी अदालत में अपील की है, लेकिन अभी न्यायालय में मामला लंबित है। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में इस बार सराहनीय काम करने वाले 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालाबानिस को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का पुरस्कार लिया। 1971 युद्ध के दौरान चिकित्सकीय सेवा के लिए दिवंगत डॉक्टर दिलीप महालनाबिस को भी पद्म विभूषण दिया गया। उनके भतीजे ने उनकी जगह पर पुरस्कार ग्रहण किया। नाटू नाटू गाने के लिए किरमानी और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बुधवार को हुए कार्यक्रम में 53 लोगों को सम्मानित किया गया। इससे पहले 22 मार्च को भी पुरस्कार वितरण हुआ था। यूपी के पीलीभीत में गेहूं के खेत में अचानक आग लगी। आग की वजह से लगभग 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई और खेत के पास में रखे ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगी थी। इसी की चपेट में एक झोपड़ी भी आ गई। झोपड़ी में जलने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। हवा का बहाव तेज था, हवा तेज चल रही थी और आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिसकर्मी और ग्रामीण एक तरफ से आग बुझाते तो दूसरी तरफ ये आग फैल जाती। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश हुई है और बुधवार को दिन भर उमस भरे मौसम के बाद से शाम को मौसम बदल गया। कई इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई और इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस मशक्कत करती दिखी और उसके बाद जाम खुलवाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पानी का पाइप और दीवार के बीच में एक तेंदुआ फंस गया और जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने तेंदुए को निकालने की कोशिशें की, लेकिन भीड़ देखकर तेंदुआ डर गया और काफी देर तक वो पाइप के बीच में फंसा रहा।
वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले तो भीड़ को वहां से हटाया गया और उसके बाद तेंदुए को निकालने की कवायद शुरू की गई। लेकिन इससे पहले कि रेस्क्यू टीम तेंदुए के पास पहुंचती, तेंदुआ खुद ही निकलकर जंगल की ओर भाग गया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अतिक्रमण का अब सबसे महफूज ठिकाना है। कॉर्बेट में टाइगर रिजर्व है और अतिक्रमणकारियों को इससे कोई फर्क यहां पर पड़ता दिख नहीं रहा है। उत्तराखंड के सीएम ने दावा किया कि प्रदेश तेजी से अवैध मजारों के निर्माणों में आगे बढ़ रहा है और इसे मजार जिहाद कहा है। जिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, अब वहां जानवर कम और मजारें ज्यादा दिखती हैं। आखिर एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जहां किसी भी तरह के निर्माण की मनाही होती है, वहां इतनी बड़ी संख्या में मजारें कैसे बन गई? जिस जिम कॉर्बेट पार्क में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करते ही आपको मजारें दिखनी शुरू हो जाएंगी, इस वक्त आपको एक मजार दिख रही होगी। लेकिन आगे बढ़िए तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। ज्यादातर मजारों के आसपास ईंटें रखी हुई हैं। ये ईंटें क्यों रखी हैं और इन्हें यहाँ लाता कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा अवैध मजार हैं और मुख्यमंत्री धामी ने इसे नाम दिया था मजार जिहाद। ये मजार जिहाद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क तक कैसे पहुंचा, इसका खुलासा आगे होगा। समर्थ श्रीवास्तव, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आज तक।